आजकल जिस तरीके से लोग एक साइंस और सनातन का कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि शायद सनातन धर्म जो है हमारा, वो पहले ही बहुत हज़ारों लाखों वर्ष पहले वहाँ पहुँच चुका है जहाँ अब साइंस पहुँच रही है। और अगेन मैं उस चीज़ को वापस एक चीज़ बोलूँगा कि बिकॉज साइंस में जो लोग रुचि रखते हैं, जो उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो ये बोलते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, बट हम साइंस को मानते हैं। पानी पे पत्थर तैराना क्या है? साइंस। सूर्य को खा जाना क्या है? साइंस। धरती पे आकाश खड़ा है बिना एक भी खंबा, हरि का देखा एक अचंबा, ये साइंस है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस शुरू की और सीता राम जी की वंदना की, तो हाँ, हनुमान जी को और वाल्मीकि जी को साइंटिस्ट कहा है। श्लोक के साथ प्रमाण दे रहा हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, शुद्ध नहीं विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। कौन कौन? कवीश्वर। कवीश्वर कौन? वाल्मीकि। और कपीश्वर कौन? हनुमान जी। ये दोनों युग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताई मधुर पल। जानो। पूरी गणना की है तुलसीदास जी ने, इतनी किलोमीटर दूर है। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि 5 दिन में पुल बना। पहले दिन इतने योजन बना, दूसरे दिन इतने योजन बना, 5 दिन में इज इक्वल टू 100 हो गया। आज हवाई जहाज उड़ते हैं, बिल्कुल। उड़ते हैं हवाई जहाज, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, रनवे चाहिए। हनुमान जी सीधे। ठीक है, लेकिन वहां तो इशारे से चलता था। चलो, फिर उन्होंने भी सोचा चलो पुराने वाला इशारा लगाओ, तो वो उसमें खींचने वाला तो प्लेन भी कहाँ से आ रहा है? नकार जो जो ये सब बातें करते हैं ना नेगेटिव, वो समझो कि मतलब उलझनों में खुद उलझ कर रह गए वो बदनसीब। उलझनों में खुद उलझ कर रह गए वो बदनसीब, जो तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने गए। उन मकानों तक गए तो तेरे दीवाने गए। वहां तो दीवाना जाता है। या तो दीवाना हंसे, या तो फिर किसे जिसको तौफीक दे। दुनिया में या तो दीवाना हंसे, कुछ लोग तो हंसते ही नहीं, मुंह बना के बैठ जाए। सब पूछो भाई हमने तेरा बिगाड़ा क्या, तुझे मुंह बनाकर बैठा है, तू हंसता क्यों नहीं है? एक आदमी हंसा नहीं बहुत दिन तक। मैंने कहा तू हंसता क्यों नहीं है? कुछ लोगों ने कहा हमारा इसकी शक्ल ही ऐसी है। शुक्र मनाइए कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। कुत्ता हंसे, भैंस हंसे, बिल्ली हंसे रात को, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा। और भगवान ने मनुष्य को कितनी सुंदर कला दी है हंसने की, फिर भी सेल्फिश लेगा, टेढ़े टेढ़े मुंह बना के। सेल्फिश। ये मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ये जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत जो हमको मतलब बहुत उत्सुकता है जानने की कि हनुमान जी की जो पूजा है या उनका जो एक विधान है, वो किस तरीके से, कोई उसका एक कोई प्रोसीजर है, वो अगर आप बता पाएँ तो। बिकॉज़ हर कोई अपने अपने हिसाब से बताता है, तो अगर मैं तो ये कहता हूँ भाई, जब समय मिले राम भजो, हनुमान जी की पूजा हो जाएगी। फिर भी पूजा करनी है, भोर में उठो, जागो, नहाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, योगा करो, जो करना करो। उसके बाद फिर एक घी का दीपक परमात्मा के सामने जगाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान के मंदिर जाओ, फिर
2-4 दोहे रामचरितमानस के अपने घर में पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो। ये 2 ग्रंथ का पाठ तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपके पास 2 दोहे पढ़ने का समय 2, 4 का 4। जिसके घर में रामायण का पाठ होता है उसके घर की चौकीदारी हनुमान जी देते हैं। फिर एक दीपक जला करके फिर शुरू हो जाओ, श्री राम जय जय राम। फिर गाना शुरू करो, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। और उसके बाद शुरू हो जाओ, श्री गुरु चरण सरोज रज जमान गुरु सुधारे चरणौ रघुबर। इतना ही कर लो, माँ भगवती का नाम सुमर लो, भगवान महादेव का नाम ले लो। जो 5 उपासनाएं हैं हमारे सनातन धर्म की, सदा भवानी दाहिनी एस गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 5 की शरण में आ जाओ। सनातन धर्म में इतने भगवान है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उधार मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतना ही करो। हमारे युवान भाई बहन भगवान शिव को जल चढ़ाए तो फिर भिखारियों की तरह मांगना नहीं पड़ेगा कहीं। आओ, डरदानी है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना शुरू करो। फिर देखो, भर 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 भंडार ना भर दे भंडारी तो वो कुएं का पानी सड़ जाता है जिसमें से बाल्टी नहीं निकलती, और वो कुआं कभी मरता नहीं जिसमें सदा बाल्टी निकलती रहती है। इसलिए दिया है तो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान जी के बारे में एक बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सुनाई दी हैं, हमको बताई गई हैं, है ना। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, और पंचमुखी हनुमान जी को तांत्रिक उससे भी ऐसा सुनने में आता है कि देखा जाता है। जो तांत्रिक रूप से श्री हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, जिंदगी में उनकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। कौन से रजिस्टर पर लिख करके दूं? जो श्री हनुमान जी की पूजा तांत्रिक विधि से करना चाहेगा, जो तंत्र से श्री हनुमान जी को से नेगेटिव की आशा करेगा, वो कौन है? कुमति निवार, कुमति निवारी। ये तंत्र मंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र, कुमति निवार और सुमति के संगी। वो कुमति को हरण कर लेते हैं, सुमति के संग है। आप पॉजिटिव वे से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो वो आपके संग है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं हम तो 108 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमारा तो कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं हो रहा जिंदगी में, ऐसे ही घूम रहा है, धक्के खाते हैं। इतना पाठ करते, इतने मंदिर जाते, इतना राम भजन करते, भाई कर्म कहाँ जाएगा? कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। यही मथुरा, यही काशी। बिल्कुल। और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो तो भी कल्याण है।